नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की बेहद महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक परियोजना है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के दो नाम हैं, जिसे नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसे आधिकारिक तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के रूप से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसकी घोषणा मोदी सरकार द्वारा 2015 में की गई थी और भूमि अधिग्रहण का काम 2017 में शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना सरकार को करना पड़ा, लेकिन एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का काम नहीं रुका और इसको तय समय पर पूरा किया गया। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की नींव को रखा गया। आपको बता दें कि इस परियोजना की लंबाई 701 किलोमीटर है। जानकारी के लिए भी बता देता हूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 16 पैकेजेस में बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसका टेंडर लगभग 15 अलग अलग कंपनीज को दिया गया है। यह सारी कंपनीज इस पूरे एक्सप्रेसवे पर काफी तेजी से काम भी कर रही हैं। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से व्यापारियों, किसानों, रियल एस्टेट डेवलपरों और अलग अलग तरीके के हर वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में महाराष्ट्र के लगभग 390 गांव आएंगे और इन सारे गांवों को इस एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इन गांव में कनेक्टिविटी तो अच्छी हो ही जाएगी, साथ साथ गांव वालों को रोजगार के सुनहरे अवसर भी मिल सकेंगे। वहीं बात करें जिलों की, तो आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे लगभग 10 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल हैं नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडारा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की ग्रोथ के लिए एक वरदान साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यह नागपुर को मुंबई से जोड़ेगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जेएनपीटी से भी इसका सीधा जुड़ाव होगा। इस मार्ग के साथ सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए इंटरकनेक्टिंग राजमार्ग और फीडर सड़कों को बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कनेक्टिंग रोड और फीडर सड़कों की वजह से महाराष्ट्र के 14 जिले और इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे, जिनके नाम हैं चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परवड़ी, नांदेड़, बीड़, धुले, जलगांव, पालघर और रायगढ़। इस तरीके से महाराष्ट्र के कुल 24 जिले इस पूरे एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे। बात करें इस एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र को सीधे रूप से होने वाले फायदों के बारे में, तो आपको बता दें, सबसे पहले इस एक्सप्रेस की वजह से महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि शिरडी, बैरूल, लोनार, अजंता आदि में पर्यटन को वास्तविकता में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में इस एक्सप्रेसवे की वजह से पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद इस एक्सप्रेसवे की वजह से महाराष्ट्र को जो फायदा होगा वह है बसने वाले नए शहर, मतलब कि कृषि समृद्धि नगर एक नया नगर प्रकाश प्राधिकरण है जो एक्सप्रेसवे के साथ नए शहरों को विकास करेगा। ऐसे शहरों को विकसित करने का उद्देश्य वहां रहने वाले किसानों के जीवन को समृद्ध बनाना होगा। ये शहर औद्योगिक उत्पादन, वाणिज्यिक सुविधाओं और व्यापार को बढ़ावा देंगे। इसके बाद आर्थिक विकास को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। विभिन्न शहरों में नए शहर और कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाएगा, जिससे कई लोगों को कृषि आय में सुधार होगा। साथ ही गैर कृषि विदों के लिए भी रोजगार के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। वहीं बात करें अगले फायदे की, तो आपको बता दें अगला फायदा है यात्रा में लगने वाले समय में कटौती। जी हाँ, मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय अभी लगभग 16 घंटे का है, लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब यह समय घटकर आधा ही रह जाएगा। मतलब कि मुंबई से नागपुर मात्र 8 घंटों में पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में जो सड़कें बनाई जा रही हैं वह अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता की बनाई जा रही हैं, जिससे सुगम और सुरक्षित लोग यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद जो अगला फायदा है वो है व्यवसायों को बढ़ावा। विभिन्न कृषि और औद्योगिक नोड्स को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, क्योंकि नागपुर और मुंबई उपभोक्ता बाजार हैं। कृषि समृद्धि नगर निवेशकों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अच्छा परिवहन और उच्च गुणवत्ता वाला आवास प्रदान करेगा, जिसकी वजह से मुंबई और नागपुर के बीच में व्यवसायों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद जो अगला फायदा है वो यह है कि यह जो परियोजना है वो ग्रीन कॉरिडोर परियोजना है, जिसका अर्थ है कि इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 12,68,000 पेड़ों को लगाया जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस एक्सप्रेसवे की वजह से प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में लगने वाले पेड़ों की वजह से प्रकृति और ज्यादा फले फूलेगी। अब बात करें इस एक्सप्रेसवे के बनने की, तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में 3 जंगल पड़ेंगे और इन जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए अंडरपास, ओवरपास और ऊंची पुलियां बनाई जा रही हैं। साथ ही कसारा घाट इगतपुरी में सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे में
33 बड़े पुल, 274 छोटे पुल, 6 सुरंग और 65 फ्लाईओवर होंगे। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक्सप्रेसवे 2023 जनवरी तक पूरी तरह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो ये था मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। वास्तव में है एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के लिए एक बेहद जरूरी एक्सप्रेसवे है और इससे कई सारे लोगों को, ज्यादातर गरीब वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे समय पर बनकर तैयार हो जाए। आप इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप भी ऐसे एक्सप्रेसवे अपने अलग अलग राज्यों, अलग अलग गांवों में चाहते हैं तो वो भी नीचे लिखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे गांवों को ऐसे एक्सप्रेसवे की जरूरत है। तो उम्मीद है कि सरकार उस पर भी विचार करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।